रोहान का कुछ पता है? वो सुबह से घर नहीं आया, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। आप फिक्र मत करें, मैं आपको अभी पता करके बताती हूँ। ये तो है वो जो मुझे हॉस्पिटल लाए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे थैंक यू, कोई जरूरत नहीं, मैं तो इंसानियत के लिए किया। आप एक दफा पूरी तरीके से रिकवर हो जाए फिर पार्टी मेरी तरफ से। अरे बेटा, मैंने तो अनजाने में पता नहीं आपको क्या क्या कह दिया। कोई मसला नहीं आंटी, आप उस वक्त बहुत परेशान थी। आपकी जगह अगर मेरी अम्मी होती तो शायद वो भी ऐसा करती। चलें, आपकी हैप्पी एंडिंग हो गई, खुश रहो। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतने अच्छे बच्चे हो। इस दुनिया में सिर्फ हम थोड़ी हैं। वैसे तुमने बताया क्यों नहीं? क्या कहता? अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वहीं छोड़ के चला जाता उसे। मैं और लोगों जैसा नहीं हूँ, उसे ऐसे मैं नहीं छोड़ सकता। अल्लाह को जवाब भी तो देना है। देखा रोहान, आई एम प्राउड ऑफ यू यार। चले यार, ये तुम इतनी नेगेटिव सोच कब से रखने लगी? पहले तो ऐसी नहीं थी तुम। मेरी साइंस कहती है कि मैं बिल्कुल सही सोच रही थी। देखो, अलीज़े को हमने मास्टरिंग कॉर्पोरेशन में शामिल किया तो कैसे रोहान उसके पीछे दुम छल्ला बना घूम रहा है। तुम्हारी साइंस को भी ना अपग्रेड करने की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि तुम्हारी साइंस बहुत फजूल बातें कर रही है यार। प्लीज। फजूल बात नहीं कर रही हूँ मैं। अब तुम खुद ही बताओ, मैं कॉफी पीती हूँ? मैं तुम्हारे घर में रहता हूँ, तो मुझे पता होगा कि तुम कॉफी पीती हो कि नहीं पीती। हाँ ये तो है, पर हम लोग सब कैसे गोलगप्पे खाने जाते थे साथ, जाते थे कि नहीं जाते थे? लेकिन अब अलीज़े को कॉफी पीनी है तो रोहान हम सबको कॉफी शॉप लेके जाता है। तो अच्छी बात है ना यार, मार्केट में कोई नई चीज आनी चाहिए। मार्केट में नया अब सिर्फ मेरा इन्वर्टर आएगा। ओके? तुम्हारा इन्वर्टर? वो वाली मशीन जो धुआं छोड़ती है? देखो मेरी बात सुनो, दुनिया में पहले ही ग्लोबल वार्मिंग बहुत हो चुकी है, तो रहने दो, मशीन की तो बात ही मत करो। जिस दिन मेरा इन्वर्टर कोई कंपनी खरीद लेगी ना सारे में, तुम्हें तब पता चलेगा। और तुम्हें भी तभी पता चलेगा कि तुम्हारी तो आंख खुल गई है और ये सब कुछ सपना था। हाँ। वैसे मेरा इन्वर्टर बन भी गया ना तो इस अलीज़े की बच्ची को तो मैं कभी नहीं बेचूंगी। क्या चीज हो तुम? मैंने बात बदली थी कि तुम ये अलीज़े फोबिया से निकल जाओ, लेकिन तुम हो के घूम फिर के वहीं आ जाती हो यार। अलीज़े फोबिया नहीं है मुझे सारिम। तुम्हें पता है रोहान उसकी वजह से मुझे इग्नोर करता है, मुझसे नहीं होता बर्दाश्त। भी तो मुझे इग्नोर करती हो, कभी भी मेरी तरफ नहीं देखती। तुम फ्लर्ट कर रहे हो या प्रैंक कर रहे हो? मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था कि तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए, और देखो हो गया। ये है मिस सारिया, कॉलेज की सबसे हसीन हंसमुख टीचर। इकोनॉमिक्स में पीएचडी कर भी रही हैं और पढ़ा भी रही हैं। स्टूडेंट्स की फेवरेट और दोस्त टीचर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और रोहान आया? जी वो आया, शायद आर्यन के साथ कैंटीन में होगा। तुम लोगों ने जितना साथ रोहान का दिया है ना, मैं तो अब मास्टरिंग की फैन हो गई हूँ। हाँ बस, लेकिन आप बहुत देर से नहीं हुई फैन तो मैं बहुत पहले से थी, लेकिन अब मुझे तुम लोगों पे फख्र महसूस होता है। थैंक यू सो मच मैम। क्लास नहीं है तुम लोगों की? नहीं अभी तो नहीं है। नहीं। चलो मैं चलती हूँ मेरी क्लास में। सी यू। बाय। हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओह माय गॉड, तो इसमें उदास होने वाली इतनी क्या बात है? भाई आप भी समझेंगे, बहुत ही दुख की बात है। आप नाराज मत होना, जो हुआ है उसको भूल जाओ। इसके मूड को क्या हुआ? उसको क्या हुआ है? अनीसे आपने खाना नहीं दिया क्या इसको? खाने के अलावा ही बहुत कुछ करता हूँ मैं। हो रहे हैं। अच्छा कोई अब इसको तंग नहीं करेगा, नाराज हुआ। तंग तो जरनब को हमाद करता था, हर वक्त उसके पीछे पीछे घूमता रहता था। जरनब भी उसे जरा घास नहीं डालती। अनीस भाई, आपके पास भी ना सबकी कहानियां हैं। अरे पर ये तो बताओ कि इसका मूड ऑफ क्यों है आज? दरअसल मुझे रोहान पे बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ है। क्यों? इसने क्या तुम्हारी चड्डे वाली रोटी खा ली? सीरियस मत होना तुम लोग कभी भी। फिर वो बेचारा हॉस्पिटल में था यार, और तुम्हें तो तौफीक भी नहीं, हमें एक कॉल कर देते। पराया समझते हो ना हमें तुम। मुझे उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था यार, उसके जिस्म से इतना खून निकल रहा था,
हाँ ये सही बात है, ऐसे हालात में कुछ समझ में नहीं आता, इंसान करे तो क्या करे। एक जब उन्होंने मेरे हाथ में हथकड़ी डाली थी ना, तब भी मैं बस यही सोच रहा था कि उस बच्चे का क्या होगा। लेकिन हम साथ होते तो इतना बड़ा मसला बनता ही नहीं यार। अच्छा तो ठीक है यार, अब नाराज होने की क्या जरूरत है इसमें। आई एम सॉरी। जानी, तुमने मास्टरिंग का नाम मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। छी, छी, छी। शर्फ भाई, मेरी साइंस कहती है कि इतनी तेजी में कहाँ जा रहे हैं? बहुत परेशान हूँ, दिमाग खराब नहीं कर, देर हो रही है। अरे तो मास्टरिंग कॉर्पोरेशन है ना, वो आपके सारे मसले हल कर देगी। ठीक है, डीन की ऑफिस साथ चल, सफाई कर दे। सुने, आपको ना इस काम की तनख्वाह मिलती है। निकली ना कामचोर। कामचोर नहीं हूँ मैं, अपनी अलमारी से खुद कपड़े निकालती हूँ। नहीं नहीं, अलमारी से कपड़े खुद निकाल लेती है। हाँ यार, मेरी साइंस कहती है कि इतने तपे हुए क्यों हैं? दिन छुट्टी पे थे। वाह, छुट्टी खत्म हो गई उनकी? छुट्टी हो गई, नए दिन आ रहे। सुना है बड़े सख्त मिजाज है। सख्त मिजाज की तो खैर है, बस डिसिप्लिन क्रिएट होना चाहिए। फरंगी जेलर की तरह है। हैं? व्हाट इज फरंगी? गूगल कर ले ना, सब कुछ गूगल कर लेती, ये भी कर ले। मेरा दिमाग नहीं खराब कर। मेरी साइंस कहती है ये मेरी जगह है। तुम कहीं और भी तो बैठ सकती हो। वो देखो सारंग के पास जगह खाली है। बात सुनो, कहो तो इसके बैग में चिपकली डाल दो, मैं ऐसे भागेगी कि कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। मुझे नहीं पता, अभी तो ऐसे बैठी जैसे एल्फी लगी हुई है, उठ ही नहीं रही है। तमाम स्टूडेंट को नए डीन साहब ने कन्वेंशन हॉल में बुलाया है। नया डीन? हाँ, शर्फू ने बताया था ना इस बारे में, याद करो। शर्फू ने बताया था? ये तुम ना अपना मूड भी सीधा कर लिया करो, ताकि हमें भी तो किसी बात का पता चले यार। चल के देखें। अगर किसी ने बात करने की कोशिश की तो मैं उसे रस्टिकेट कर दूंगा। मेरे अजीज हम वतनों, लगता है कोई ऐलानी जंग होने वाला है। लग तो ऐसे ही रहा है। ओए मैं मोर्चे में कैसे छुपूंगा? तुम फंस जाना। मैं हूं इस यूनिवर्सिटी का नया डीन और मेरा उसूल है कि मेरे उसूलों पर पाबंदी से अमल किया जाए, वरना उसको काले पानी की सजा हो जाएगी। काले पानी? ओए काला पानी क्या होता है? मेरी साइंस कहती है कि कुछ फिरंगी जबान में बोल रहे हैं, पूरी बात सुनो, सब पता चल जाएगा। मुझे पढ़ाई में सबका A1 ग्रेड चाहिए। मेरा पहला उसूल है डिसिप्लिन, दूसरा उसूल भी डिसिप्लिन और तीसरा उसूल भी डिसिप्लिन ही है। लेकिन यूनिवर्सिटी में डिसिप्लिन उसी वक्त आ सकता है जब लड़के और लड़कियां अलग अलग क्लासों में बैठे। कोई भी लड़का और लड़की कैंटीन में भी साथ नहीं बैठ सकते। लॉन में भी साथ बैठने पर पाबंदी लागू की जाती है। यूनिवर्सिटी में लड़की को छोड़ने के लिए सिर्फ उसका वालिद आ सकता है। लड़की किसी भी दोस्त के साथ नहीं आ सकती और न ही किसी लड़के के साथ यूनिवर्सिटी से वापस जा सकती। कोई भी लड़का फीमेल टीचर से बात नहीं कर सकता और ये उसूल
अभी से अमल में होंगे। ओह माय गॉड, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। मुझे भी अब सबके ऑर्डर घूम घूम के लेना पड़ेंगे। मैं तो बिल्कुल थक ही जाऊंगा। ये कौन सा नया असूल है? हम बचपन से कोएड में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे? तो एकदम से इसको क्या चुल हो गई है? हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जहाँ भी बैठे हम दोनों दोस्तें हमेशा साथ होती हैं। वैसे मेरी साइंस कहती है कि अगर लड़के लड़के अलग बैठ भी जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सा हमारी दोस्ती खराब हो जानी है। तुम लोग तो चुप करो यार। टीम ने पूरी यूनिवर्सिटी में कैमरे लगवा दिए। जो भी बोलो, मेरे खाने के पैसे तो हुरैन ही देगी। मेरी साइंस कहती है ऐसा कोई सीन नहीं है। डीन का हुक्म है कि कोई भी लड़की किसी लड़के का बिल नहीं देगी। मेरे लिए भी ऑर्डर आया है कि लड़कियों के लिए फीमेल वेटर रखी जाए। इस तरह तो मेरा टी पानी हो जाएगा। अच्छा देखो, मेरी ये एक बात बिल्कुल गौर से सुनो। यार अब तू हर जगह अपना जलसाना शुरू कर लिया था। हम लोग पहले ही बहुत डिस्टर्ब है। मेरी साइंस कहती है कि शायद डीन की बातों का सबसे ज्यादा सदमा जो है ना अलीजे को लगा है। देखो इसको। हाँ तो अभी तो हमारी दोस्ती हुई थी और डीन ने हमें अलग कर दिया। पहले होता ना मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी तो मुझे तुम सबकी आदत सी हो गई है ना। तो भाइयों और बहनों और हुरैन, आज यूनिवर्सिटी के बाद हम सब रोहान के घर जा रहे हैं। यार मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे अपनी अम्मा को लेके जाना है। कहाँ जा रहे हैं? वो उनका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है तो उधर ही जाऊंगा। ओए बात सुन, लेडी डॉक्टर। गुड न्यूज! अरे गुड न्यूज है यार। बताओ बताओ क्या? आर्यन का छोटा भाई आने वाला है। ओह माय गॉड। वाओ, कॉलेज में एक और आइडल। क्या वाओ है? कारोबार पे लात पड़ गई है और वाओ अजीब अजीब बातें कर रहा है। यार बातें कहाँ कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे। सत्यानाश हो गया है। डीन ने कहा है कि जो भी होगा ना यूनिवर्सिटी में नोटिस बोर्ड पे लगेगा। तालियां, हमारे पैसे बच गए। अच्छा, शर्मू की दुकान बंद हो गई है तो तू तालियां बजा रहा था। हाँ वैसे ये तो है। मैं ये सोच रहा था कि सारे बेचारे का क्या होगा। वो किस लड़की को छेड़ेगा, वो किस लड़की के बैग में छिपकली डालेगा, किसके बालों में वो पेन अड़ाएगा। अरे बेचारा। अब वो जो है ना लड़कों को बाथरूम में बंद करेगा बेचारा। मानी बोल यार, कोई टेंशन है क्या? यार डीन ने जो किया है उससे कोई बड़ी टेंशन हो सकती है? अब यार हमें इसका आदी होना पड़ेगा। यार मैं सारिया का लेक्चर और कसम उठवा लो जो मुझे कुछ समझ आ रहा हो। ऐसे कैसे हो सकती है पढ़ाई यार? फाइनल ईयर है हमारा, मैं फेल हो गया, स्कॉलरशिप ना मिली तो मैं आगे क्या करूंगा? हम एक काम करते हैं ना, हम यूनिवर्सिटी से बाहर ट्यूशन अरेंज करते हैं। मेरे पेरेंट्स इस कॉलेज की फीस कैसे अफोर्ड कर पा रहे हैं वो मैं ही जानता हूँ। ट्यूशन तो वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तुझे पास होना है ना? हाँ पास होना है बस। हाँ। किसने दिया था उन पास को? बे यार प्लीज, क्या कर रहा है यार? पीछे हट। 2 दिन हो गए लेक्चर समझ नहीं आ रहा, ऊपर से तू आके चिपक रहा है मुझसे। हाँ यार, मुझे भी इस बात की टेंशन है। थोड़ा बहुत तो मुझे हुरैन समझा देती है और जो मेल टीचर्स के लेक्चर्स में होता है वो मैं उसे समझा देता हूँ। हुरैन की बात मत करो, उससे मैंने बोला अपना नंबर दे दो। उसने अपनी साइंस की इतनी लंबाइयां कराई हैं कि ना पूछो यार। नहीं पूछो। अबे वैसे बात सुनो। नहीं हम पूछ नहीं ये सुन तो नहीं, अब नहीं पूछ। आगे देखो लेक्चर चल यार। सुन, वैसे है तुम लोगों की दोस्त लेकिन पूरी साइकोटिक पेशेंट है। क्या है? क्या यार? क्या यार, बहुत क्यूट है वो, समझ आई? क्यूट ही नहीं, बहुत इनोसेंट और समझ लो कि अमेजिंग पर्सनैलिटी। और उसके अलावा लेकिन वो जो क्या यार, वो उसकी साइंस, बस साइंस निकल जाए ना तो पूरे इंसान बन जाएगी वो। हाँ यार, वो एक्चुअली बचपन से ही ऐसी है। अबे यार हुरैन से बोलो मुझे पढ़ा दिया करे। तुम लोग तो नॉन सीरियस हो पढ़ाई में और डीन को ये बात समझ नहीं आ रही।
इनको बात समझ नहीं आ रही, मतलब मेरी ना कल डीन से बात हुई थी और यू नो व्हाट ही सेड, कंसंट्रेशन माय बॉय। मैं अंदर आ सकती हूँ? जी प्लीज आइए बैठे। आप बहुत अच्छी है। जी सर। मेरा मतलब है कि आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। मुझे अपनी यूनिवर्सिटी में आप जैसी टीचर की जरूरत है जो दिल से काम करे। थैंक यू सर। बस वो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत इशू हो रहा है पढ़ाई में। उसकी आप फिक्र ना करें, जो पढ़ेगा वो पास होगा, जो नहीं पढ़ेगा वो पास नहीं होगा। वैसे आप हंसती बहुत अच्छा है। आप फेसबुक पर है? जी सर। वैसे आपकी हंसी बड़ी सुरीली है। सर मेरी क्लास है तो मैं सी यू। ओके सब लोग जमा हो जाओ, शर्फू एक बड़ी खबर देने जा रहा है, वो भी बगैर पैसों पे। पहली बार शर्फू की खबर बगैर पैसों के, बगैर पैसों के। ये आज सूरज कहाँ से निकला है कि आप बगैर पैसों की खबर बांट रहे हैं? सूरज जहाँ से भी निकला हो लेकिन ग्रुप इधर होगा। अच्छा चलिए देखिए, लंबी मत करें, टेंशन होती है बिला वजह की। बताएं खबर क्या है? ये गमले देख रहे हो? हाँ। समझो ये सांप है जो डसने वाले हैं सबको। मेरी साइंस कहती है कि शर्फू भाई अपना आप सीन ड्रैग करें। जल्दी बता दे क्या बात है। ड्रैग नहीं कर रहा, सस्पेंस है जो खुलने वाला है अब। ऐसा क्या है? डीन ने ऑर्डर दिया है कि गमले के इस तरफ लड़कियां रहेंगी और गमले के इस तरफ लड़के रहेंगे। क्या?